So, hey guys, welcome back to my YouTube channel Learning Humanities. आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर थर्ड ज्योग्राफी क्लास 12 दैट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो अभी तक हमने आपकी इस बुक में क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप पढ़ा, फिर हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ पढ़ा और अब हम पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ेंगे। यानी हम अभी तक पॉपुलेशन के साथ डील कर रहे हैं। पहले हमने देखा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो अनइवन था, डिफरेंट फैक्टर्स थे, वो सब देखा। अब हम उसका कंपोजिशन देखेंगे। हम कैसे बताते हैं एक कंट्री की क्या पॉपुलेशन है, वहाँ पे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, एवरीथिंग इन डिटेल आपकी एक वन शॉट मैं आपका कंप्लीट कर दूंगी। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्स कंपोजिशन। हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का सेक्स कंपोजिशन है। अब व्हाट इज सेक्स कंपोजिशन? तो बेसिकली सेक्स कंपोजिशन रेफर्स टू sex composition refers to the number of men and women in a country। यानी एक कंट्री में कितने मेन और कितने वुमेन रहते हैं वो आपका सेक्स कंपोजिशन बताता है। तो बेसिकली इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। इसको जब हम निकालते हैं इट इज टेकन आउट एज अ सेक रेशियो व्हिच इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन। इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। तो इसको कैसे, कितने मेन है कितने वुमेन है, आप उसको डिवाइड कर देते हो, आपका सेक्स रेशियो आ जाता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है। दुनिया का जो सेक्स रेशियो है वो है 990 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो आपको लाटविया में देखने को मिलेगा जो कि एक यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे 11087 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। और सबसे कम आपको यूएई यूनाइटेड अरब इमारेट्स में देखने को मिलेगा जहाँ पे 468 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। लाटविया में 11087 फीमेल पर 1000 मेल है और यूएई में 468 ही है। तो सेक्स रेशियो आपको बताता है कितने मेन और कितने विमेन है। तो दुनिया का कितना है वो 990 फीमेल्स है, और लाटविया और यहाँ पे यूएई का आपको एक कंपैरिजन बताया गया है। तो बेसिकली सेक्स रेशियो हमें बहुत कुछ बताता है। ये अनफेवरेबल है 72 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में, क्योंकि हमें पता है कितना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कितना डिस्क्रिमिनेशन है मेन और वुमेन के बीच में, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉजेस है। फीमेल फिटिसाइड होता है, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, और लो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन। ये दिखाता है अगर किसी कंट्री का सेक्स रेशियो कम है मतलब वहाँ पे वुमेन का उतना अच्छा स्टेटस नहीं है, और अगर कहीं पे ज्यादा है तो वहाँ पे अच्छा स्टेटस है। तो जनरली एशियन कंट्रीज जैसे चाइना, इंडिया, यहाँ पे लो सेक्स रेशियो होता है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में हायर सेक्स रेशियो होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा सेक्स कंपोजिशन। अब हम देखते हैं एज स्ट्रक्चर। तो बेसिकली किस एज ग्रुप में कितने लोग आते हैं उसे हम एज स्ट्रक्चर कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, ठीक है। तो इसको हम तीन एज ग्रुप्स में, मेजर एज ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। बच्चों का एज ग्रुप, चिल्ड्रन जो 0 to 14 ईयर्स में बच्चे आते हैं, अडल्ट या जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो 15 to 59 में, और जो बूढ़े होते हैं या एगिंग पॉपुलेशन होती है वो 60 ईयर्स एंड अबो में आते हैं। तो 0 to 14 ईयर्स बच्चे आपके आते हैं, 15 to 59 आपके वर्किंग पॉपुलेशन या फिर अडल्ट आते हैं, और फिर आपकी 60 ईयर्स और उससे ऊपर आपका ओल्ड पॉपुलेशन आ जाता है, बुजुर्ग आ जाते हैं। कमिंग टू एज सेक पिरामिड। अब एज सेक पिरामिड क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, यानी बच्चों में कितनी फीमेल्स है, वर्किंग पॉपुलेशन में कितनी फीमेल है, ओल्डर जनरेशन में कितनी फीमेल या मेल है, वो आपका एज सेक पिरामिड होता है। पिरामिड आपको पता है इस शेप का होता है, तो इसी तरीके से हम एज सेक पिरामिड भी बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन इज शोन बाय पॉपुलेशन पिरामिड। अगर आपको इसी तरीके से पॉपुलेशन दिखाना है तो आप पॉपुलेशन पिरामिड से दिखाते हो। इस पिरामिड को इंटरप्ट किया जाता है फॉलोइंग वेज में। एक एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, अगर ट्रायंगुलर पिरामिड है विद अ वाइड बेस ड्यू टू हाई बर्थ रेट, मतलब अगर कहीं पे ये बेस उसकी ज्यादा बड़ी होती है तो हाई बर्थ रेट यानी बच्चे ज्यादा है। ये मोस्टली आपको लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक नाइजीरिया, मैक्सिको एंड बांग्लादेश में देखने को मिलेगा ट्रायंगुलर पिरामिड। कांस्टेंट पॉपुलेशन जो होता है ये एक बेल शेप्ड पिरामिड होता है और टेपर्ड टुवर्ड्स द टॉप होता है, जो दिखाता है दैट ऑलमोस्ट इक्वल बर्थ एंड डेथ रेट है लाइक इन ऑस्ट्रेलिया। यानी जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं यानी जितनी बर्थ रेट है उतनी ही डेथ रेट भी है, तो ये कांस्टेंट पॉपुलेशन दिखाती है, और ये ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगी, और ये बेल शेप्ड पिरामिड होता है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये पिरामिड होता है, इसकी नैरो बेस होती है और टॉप वाइडर सेंट्रल पार्ट होता है जो लो बर्थ और डेथ रेट दिखाता है। ये कंट्रीज लाइक जापान में होती है जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट कम होती है, और इस टाइप का पिरामिड आपको जापान जैसी कंट्रीज में देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसको इंटरप्ट ऐसे किया जाता है। अगर ट्रायंगुलर पिरामिड है दैट मींस बर्थ रेट ज्यादा है, अगर बेल शेप्ड है तो मतलब बर्थ रेट डेथ रेट बराबर है, कांस्टेंट है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम है।
पॉपुलेशन कम हो रही है, आपको जापान में देखने को मिलेगा। तो ये जो एग्जाम्पल्स है याद रखना। कमिंग टू रूरल अर्बन कंपोजिशन, यट अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर कि गाँव में कितने लोग रहते हैं, शहरों में कितने लोग रहते हैं। ये बेस्ड ऑन रेजिडेंस होता है, दिखाता है पैटर्न ऑफ ऑक्यूपेशन एंड सोशल कंडीशन। पीपल आर प्रिडोमिनेटली एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटी इन रूरल एरिया, व्हाइल इन अर्बन एरिया मेजॉरिटी ऑफ देम वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन नॉन प्राइमरी एक्टिविटी। डेवलप्ड कंट्री जैसे कनाडा, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पे फीमेल आउटनंबर करती है मेल को इन अर्बन एरियाज। इसका क्या मतलब है, वहां पे ज्यादा औरतें काम करती है अर्बन एरियाज में, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में नेपाल और पाकिस्तान में वाइस वर्सा है, वहां पे फीमेल ज्यादा होती है रूरल एरियाज में जो काम कर रही है। लिटरेसी यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं। लेवल ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इंडिकेट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज। इंडिया में 7 साल से ऊपर का जो बच्चा जिसको पढ़ना लिखना और कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना आता है उसको आप कंसिडर करते हो एज अ लिटरेट। देन वी हैव ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कौन कौन सा काम करता है, प्राइमरी एक्टिविटी करता है, सेकेंडरी एक्टिविटी करता है, टर्शियरी एक्टिविटी करता है, क्वार्टरनरी करता है, क्यूनरी करता है, तो वो हम देखेंगे। एज ग्रुप 15 to 59 जो बहुत सारे ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग को हम प्राइमरी एक्टिविटीज में लाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन अदर ये टर्शरी एक्टिविटी है। और जॉब्स रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपिंग आइडियाज और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज जो कि आईटी में आती है। डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, मोर नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर देन प्राइमरी। जो डेवलप्ड कंट्री वहाँ पे ज्यादातर लोग सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज करते हैं, जो डेवलपिंग है वहाँ पे ज्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं। विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर थर्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन बहुत ही इजी सा चैप्टर था। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन इजी सा चैप्टर था, इसमें उतना कुछ कैलकुलेशन लॉजिक्स नहीं था। इसमें आपने सेक्स रेशियो पढ़ा, फिर आपने एज सेक्स पिरामिड पढ़ा, फिर आपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा, कौन किस एक्टिविटी को करता है, अर्बन रूरल कंपोजिशन पढ़ा, और यही सब था। यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड ही अभी तक हम सब पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, क्यूनरी एक्टिविटीज। तो मैं इसी तरीके से आपका सारा सिलेबस वन शॉट वीडियोस में आपका ज्योग्राफी का कंप्लीट करती जाऊंगी। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो don't forget to subscribe, like and share with your friends. Thank you. Keep watching, keep supporting.